गई या गई, हुई या हुई, आई या आई, चाहिए या चाहिए, लिए या लिए, नए या नए, इसलिए या इसलिए, और इसी प्रकार पीजिए या पीजिए। इन शब्दों में शुद्ध रूप क्या है? हम देख रहे हैं इनकी ध्वनियों में काफी हद तक समानता है और इसलिए सामान्यतः इनकी वर्तनी को लेकर असमंजस और भ्रम की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों शिक्षार्थियों का स्टडी रथ ऑनलाइन में स्वागत है और मैं हूं आपके स्टडी रथ ऑनलाइन का सारथी धर्मेंद्र पाल सिंह। दोस्तों, आज हम इस समस्या का पूर्णतः समाधान करेंगे। आज के बाद आपको इन शब्दों की वर्तनी को लेकर भ्रम बिल्कुल नहीं रह जाएगा। आइए हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के बाद हिंदी वर्तनी की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए 1961 में वर्तनी समिति की नियुक्ति किया शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने। इस वर्तनी समिति ने अपनी सिफारिशें 1962 में प्रस्तुत की, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। वर्तनी समिति के इन्हीं सुझावों के आधार पर आज हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, पहला समाधान है, गए या गए, गई या गई, गई या गई, इनमें शुद्ध क्या होता है, इसका सही रूप क्या है? तो आइए हम देखते हैं इसके नियम को। कौन सा नियम इस संबंध में बताया गया है? जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन में अंत में या आता है, या पे आ की मात्रा या, उसके पुल्लिंग बहुवचन का रूप ए होता है। यह पे ए की मात्रा ए। जैसे लड़के गए, चूंकि इसका भूतकाल पुल्लिंग एक वचन में रूप होता है लड़का गया, इसलिए पुल्लिंग बहुवचन का रूप होगा लड़के गए, यानी यह पे ए की मात्रा। यदि आप लिखते हैं लड़के गए एड़ी वाला ए, तो यह बिल्कुल अशुद्ध रूप है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग बहुवचन में रूप होता है ई, लड़कियां गईं, यह भी बड़ी मात्रा ई और उस पे अनुस्वार। यदि आप लिखते हैं लड़कियां गईं यानी कि गए और बड़ी ई, तो यह गलत होगा। इसी प्रकार स्त्रीलिंग एक वचन का रूप होता है ई, यानी यह पे बड़ी की मात्रा। लड़की गई, लड़की गई बड़ी की का प्रयोग किया जाए तो यह गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस नियम को समझ चुके होंगे। जैसे भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन का रूप होता है लड़का गया, उसके बाद स्त्रीलिंग एक वचन का रूप होगा लड़की गई, स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप होगा लड़कियां गईं। इसी प्रकार यह नियम अन्य क्रियाओं में भी लागू किया जाता है। जैसे कि मूल शब्द होता है किया और इसका बहुवचन रूप होगा किए, की और यह पर ए की मात्रा ए, किए। आइए अब हम अगले नियम पे चलते हैं। जैसे कि अगली समस्या आती है कभी कभी, हुए या हुए, हुई या हुई, हुई या हुई। हम इनको देखते हैं। इसका नियम क्या है? जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है, आ, आम वाला आ, उसके पुल्लिंग बहुवचन का रूप होगा ए, यानी एड़ी वाला ए। स्त्रीलिंग एक वचन का रूप होगा ई, यानी बड़ी ई, और स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप होगा
ई यानी बड़ी ई और उस पर अनुस्वार की बिंदी। जैसे कि भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन का रूप होता है हमला हुआ। तो भूतकाल के बहुवचन में होगा हमले हुए। और फिर स्त्रीलिंग एक वचन का रूप होगा जैसे कि बैठक हुई, और स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप होगा कई बैठकें हुई। यह इनका शुद्ध रूप है। लेकिन यदि हम इनको ऐसे लिख दें जैसे कि हमले हुए, यह पर ए की मात्रा ए, तो यह गलत हो जाएगा। बैठक हुई, यह पर बड़ी मात्रा ई, तो यह गलत हो जाएगा। कई बैठकें हुई, जैसे फिर यह पे बड़ी मात्रा ई, तो यह गलत हो जाएगा। यदि अपने मूल रूप में आ है, स्वर है, तो आप देख रहे हैं कि उसके आने वाले रूपों में भी स्वर का ही प्रयोग किया गया है। जैसे हमला हुआ में आ लिखा गया है, हमले हुए में फिर ए लिखा गया है, एड़ी वाला ए। बैठक हुई में बड़ी ई का प्रयोग किया गया है, और कई बैठकें हुई यहां पर भी बड़ी ई का प्रयोग करके अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। यह होता है इनका शुद्ध रूप। आइए अब हम अगला नियम देखते हैं। जैसे कि इसलिए या इसलिए, चाहिए या चाहिए, इनका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। इनमें इसलिए और चाहिए यानी जहां पर एड़ी वाले ए का प्रयोग किया गया है, यह शुद्ध रूप होता है, यह अव्यय है, यह अभिकारी होता है, और यही इसका मूल रूप है और यही इसका शुद्ध रूप है। यदि यहां पर आप यह पर ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वह बिल्कुल क्या होगा, अशुद्ध होगा, गलत होगा। आइए अब हम अगला नियम देखते हैं। जैसे नए, नए, नई या नई, इनका शुद्ध प्रयोग हम कैसे करेंगे। जिस शब्द का अंतिम वर्ण या होता है उसका बहुवचन रूप होगा ए, स्त्रीलिंग में होगा ई। जैसे नया, नया मूल शब्द है, यहां पे यह पे आ की मात्रा या लिखा गया है, तो इसका बहुवचन होगा नए, नए, और यह पर ए की मात्रा ए, नए। स्त्रीलिंग में होगा नई, नए, और यह पर बड़ी ई की मात्रा ई, नई। यदि इन्हें हम ऐसे लिख दें नए यानी एड़ी वाला ए, और फिर लिख दें नई यानी बड़ी ई, तो यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम अगला नियम देखते हैं। लिए और लिए, इनका शुद्ध रूप क्या होगा। इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि अलग अलग स्थानों पर ये दोनों सही हो जाते हैं। अलग अलग स्थानों के लिए इनके दोनों रूप शुद्ध हो जाते हैं। जैसे जहां इनका प्रयोग हुआ क्रिया के रूप में, जहां क्रिया के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है वहां होता है लिए, ली, और यह पर ए की मात्रा ए, लिए। जैसे आप एक प्रयोग वाक्य देखें, बच्चों ने अपने होमवर्क पूर्ण कर लिए, बच्चों ने अपने गृह कार्य पूर्ण कर लिए। यहां यह क्रिया के रूप में है, तो यह क्रिया के रूप में है, तो यहां हम लिखते हैं यह पर ए की मात्रा ए, लिए, क्योंकि अपने मूल रूप में यह होता है लिया, ली, और यह पे आ की मात्रा या, लिया। तो अपने चूंकि मूल रूप में यह या होता है, इसलिए जब हम इसका बहुवचन करते हैं तो यह हो जाता है यह पर ए की मात्रा ए, लिए। बच्चों ने अपने गृह कार्य पूर्ण कर लिए। लेकिन जहां इसीलिए का प्रयोग अव्यय के रूप में होता है वहां इसके लिए हो जाता है लिए, ली, और ए, एड़ी वाला ए। जैसे उसने देश के लिए जान दे दी, उसने देश के लिए जान दे दी, तो यहां लिए में हम एड़ी वाला ए लिखते हैं। तो जहां यह क्रिया के रूप में होगा वहां यह पर ए की मात्रा ए, और जहां यह अव्यय के रूप में होगा वहां हम एड़ी वाला ए लिखते हैं। दोस्तों एक नियम और आप देख लें।
जैसे पीजिए, लीजिए, कीजिए, दीजिए, यहां भी भ्रम रहता है। यहां ए लिखेंगे, एड़ी वाला ए लिखेंगे कि यहां पर ए की मात्रा ए लिखेंगे। दोस्तों, इन क्रिया रूपों में ई प्रत्यय का प्रयोग किया है, ई और ए, एड़ी वाला ए का प्रयोग किया गया है, इसलिए इनमें सभी जगहों पर एड़ी वाला ए का प्रयोग करते हैं। हम यह पर ए की मात्रा ए का प्रयोग नहीं करते हैं। इनका सही रूप होगा लीजिए, दीजिए, पीजिए, कीजिए, यह शुद्ध रूप है। लेकिन यदि इन्हें ऐसे लिख दिया जाए लीजिए, कीजिए, दीजिए, पीजिए, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएं कि इनका सही रूप क्या है। आपको यदि क्लास अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे हम पुनः ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।